Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is the lecture number 5 of chapter 10 and topic is lungs and mechanism of breathing. आज के इस टॉपिक में हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान की बॉडी में ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले लंग्स को देखिए। लंग्स आर ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल में जो है गैसेस के एक्सचेंज के लिए लंग्स इस्तेमाल होते हैं। यानी एक ऐसे आर्गन होते हैं जो कि एनिमल्स के बॉडी में गैसेस एक्सचेंज को कैरी आउट करते हैं। इन ह्यूमन्स लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। इंसान की बॉडी में लंग्स जो है चेस्ट कैविटी में पड़े होते हैं। फ्रॉम अबव लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय चेस्ट वाल। ऊपर की तरफ से लंग्स के ऊपर चेस्ट वाल होता है। यानी सीने का एक छोटा सवाल होता है जो कि लंग्स को इनक्लोज करता है ऊपर की तरफ से। फ्रॉम बिलो लंग्स हैव थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम। नीचे से यानी जो लंग्स होते हैं इसके नीचे एक पर्दा होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको डायफ्राम कहा जाता है, जो कि लंग्स को मूवमेंट देता है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में लंग्स की मदद करता है। देयर आर टू lungs in human body which are enclosed in a membrane called pleura। इंसान की बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग। इन्हीं लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहा जाता है। द प्लूरा कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड विच मेक्स द मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स ईजी। इसी प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी सा होता है, लिक्विड होता है, जो कि लंग्स के मूवमेंट को आसान बनाता है। यानी लंग्स जो है आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इंसान की बॉडी में ब्रीथिंग किस तरह होता है। देखिए, ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। इंसान की बॉडी में ब्रीथिंग जो है दो फेजेस पे मुश्तमिल है। द टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इंसान की बॉडी में जब बाहर से ऑक्सीजन आता है या हवा आती है, इस अमल को इंस्पायरेशन कहा जाता है। द लेटिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इंसान की बॉडी से जब हवा बाहर रिलीज होती है, इसी अमल को एक्सपायरेशन कहा जाता है। दिस टू फेजेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर which allow air to move inside and outside the body due to pressure difference between lungs and environment। इन दोनों प्रोसेस की वजह से इंसान की बॉडी में बाहर से हवा भी आती है और इंसान की बॉडी से हवा बाहर रिलीज भी होती है। और इस तरह क्यों होता है? क्योंकि जब माहौल में और इंसान की बॉडी में जो लंग्स होते हैं इसमें प्रेशर डिफरेंस आ जाए, यानी अगर बाहर माहौल में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन बाहर से आता है इंसान के लंग्स में। अगर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंसान के लंग्स से बाहर रिलीज हो जाता है। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ें कि इंस्पायरेशन क्या होता है और ये इसकी वजह से इंसान में कौन सा चेंज आता है इसके लंग्स में। देखिए, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर इन लंग डिक्रीजेज बिकॉज। इसी इंस्पायरेशन के प्रोसेस में चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और प्रेशर जो है लंग्स में डिक्रीज़ होता है। इसका रीज़न क्या है? द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। यानी डायफ्राम जो कि लंग्स के नीचे पर्दा होता है, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इट बिकम फ्लैट इंस्टेड ऑफ डूम पोजिशन या डूम शेप। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम, और ये इसका साइज़ या इसका शेप किस तरह हो जाता है? ये फ्लैट शेप हो जाता है, बिल्कुल हमवार हो जाता है। पहले ये डूम पोजीशन में होता है। देखिए जरा डायग्राम में, लेट्स सपोज हमारे पास ये डायफ्राम है, पहले इस पोजीशन में होता है, देखिए डूम शेप होता है ये, ठीक है। लेकिन जब एक्सपायरेशन होता है तो ये बाहर से ऑक्सीजन आता है, रेबकेज जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, चेस्ट कैविटी का रेबकेज ऊपर आता है और साथ ये डायफ्राम जो है फ्लैट शेप हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विच एक्सपेंड्स द रेबकेज। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? रेप्स के दरमियान, यानी इंसान के जो रेप्स होते हैं 12 पेयर्स है इंसान की बॉडी में, रेप्स के 12 पेयर्स है, और इसी रेप्स के दरमियान में मसल्स होते हैं, उसको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। रेप्स के दरमियान इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेप केज या इंसान का जो छाती में जितनी भी हमारे पास बोन्स है, रेप्स है, इसको कलेक्टिवली रेप केज कहा जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है, ऊपर आता है। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज एंड प्रेशर ऑन लंग डिक्रीजेज। इंसान की चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और लंग्स पे प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता है। ड्यू टू एच एयर मूव्स इनसाइड लंग्स। इसकी वजह से बाहर से माहौल से हवा इंसान के लंग्स में आ जाती है, यानी हवा बाहर से आ जाती है। देखिए इस डायग्राम को, ये इंसान का रिबकेज है और ये डायफ्राम है, ठीक है, और ये पूरा चेस्ट कैविटी है।
तो बाहर से हवा जब आती है तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो डायफ्राम होता है ये फ्लैट शेप हो जाता है, और जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ इंटरकोस्टल मसल जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और बाहर से हवा अंदर आ जाती है। अब देखिए सेकंड हमारे पास जो प्रोसेस है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या चीज़ है? जब इंसान की बॉडी से हवा बाहर रिलीज होती है मुंह के थ्रू लंग्स की वजह से, इसी अमल को एक्सपायरेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। ये उसका उलट है इंस्पायरेशन का। एक्सपायरेशन में जो है मसल्स और रिब्स जो है क्या होते हैं, मसल जो रिब्स के मसल होते हैं और साथ डायफ्राम ये रिलैक्स होता है, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। द रिब केज गोज डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड डायफ्राम बिकम्स डूम शेप। रिब केज या सीने के जो बोन्स होते हैं, रिब जिसमें रिब्स होते हैं सारे, ये जो पंजरा सा नज़र आता है इंसान के चेस्ट कैविटी में, ये रिब केज जो है नीचे आ जाता है दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में, और डायफ्राम दोबारा डूम शेप हो जाता है। देखिए सर ये डूम शेप में आ गया है दोबारा, ठीक है। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है, एंड प्रेशर ऑन लंग इंक्रीज, और ऊपर से जो है लंग्स पे प्रेशर आता है, विच एक्सपेल द एयर आउट, जिसकी वजह से इंसान के लंग्स से हवा बाहर रिलीज होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंसान के बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब देखिए एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब एक्सपायरेशन का अमल होता है तो यहाँ पर जो हमारे पास इंसान की चेस्ट कैविटी होता है इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये डिक्रीज़ होता है वॉल्यूम तो ऊपर से रिब केज नीचे आता है, और जब रिब केज नीचे आता है तो लंग्स पे प्रेशर आता है। लंग्स में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हवा होती है इंसान के बॉडी से बाहर मुंह के थ्रू बाहर रिलीज़ होती है। और इसी तरह यहाँ पर जो डायफ्राम होता है यह भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यानी डूम शेप में आ जाता है। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और दूसरा लंग्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह वी विल जॉइन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।